नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रज में होली की धूम मच चुकी है। होली मनाना शुरू किया जा चुका है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के नंदगांव में आज लठमार होली खेली जा रही है और ये होली नंदगांव में बने नंद भवन मंदिर से शुरू हुई, जिसमें अबीर गुलाल उड़ने के साथ ही टेसों के फूलों से बरसाना के हुरियारों को रंगा गया। हुरियारों ने नंद चौक पहुंचकर नंदगांव की हुरियारनों के साथ होली खेली। इस दौरान महिलाएं परंपरागत पोशाक में होली के रसियाओं पर जमकर नाचती नजर आई और हर तरफ से हुरियारों पर पड़ती लाठियों की आवाज से तड़ातड़ झूम उठता है वृंदावन, मथुरा। ब्रजवासी भक्ति में भी लीन है और साथ ही होली के जश्न में भी लीन हो चुके हैं। ऐसे में भक्ति संगीत की रागिनी पर अबीर गुलाल की बरसात से आकाश रंग बिरंगा हो गया। लोक वाद्यों की तान सुनकर दर्शक भी झूम उठे और इस होली का रंग इस कदर चढ़ा कि आम और खास व्यक्तियों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि बरसाना में होली खेलकर नंदगांव की हुरियारे वापस लौटे तो नंदगांव आकर होली खेलने का निमंत्रण दिया गया था। इसके चलते बरसाना के हुरियारे नंदगांव की हुरियारनों के साथ होली खेलते हैं और कई दिन पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस अनूठे उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। ब्रज में हर दिन होली का नया रूप, नया रंग देखने को मिलता है और जो इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बना देता है। कान्हा की नगरी पूरी तरह से होली के रंग में रंगी हुई है। देश भर में होली अगले हफ्ते खेली जाएगी, लेकिन यहाँ पर 40 दिन पहले ही होली की शुरुआत हो जाती है। बरसाने में लड्डू मार और लठमार होली बेहद ही खास है। इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। हुलियारिन लठ बरसा रही हैं, तो वहीं हुलियारे गीत गाते हुए ढाल से अपना बचाव करते हैं। राधा रानी नगरी बरसाना में हुरियारे प्रभु श्री कृष्ण के गांव नंदगांव से ढाल लेकर पहुंचते हैं। बरसाने की होली देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग मथुरा पहुंचे हैं। बरसाने की गलियों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है और श्रद्धालु जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लठमार होली बरसाना कस्बे में बने प्राचीन मंदिर ब्रज दूल्हा यानी कि कृष्ण भगवान की अनुमति के बाद ही शुरू होती है। प्राचीन काल से परंपरा आज भी चली आ रही है। माना जाता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण जी बरसाना में होली खेलने के लिए पहुंचे थे। तब सैकड़ों की संख्या में गोपिकाओं को देखकर घबरा गए और एक मंदिर में जाकर छिप गए। कान्हा को ढूंढते हुए राधा जी ने कहा कि पहले आप ब्रज दूल्हा बनो, फिर सभी गोपिकाएं आपके साथ लठमार होली खेलेंगे। तभी से कान्हा का नाम ब्रज दूल्हा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में ये तमाम लोग जुटे हुए हैं और इस तरह से गाते हैं जो इनकी अपनी परंपरा है। क्या गाते हैं आप? कौन गाँव के कुमार कन्हैया रामा, कौन गाँव के कुमार कन्हैया रामा, कौन गाँव में राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव में राधा गोरी रे रसिया। बरसाना में लठमार होली खेलने के लिए गोपिकाएं एक महीने से तैयारियों में जुट जाती हैं। होली खेलने के लिए लठ तैयार किए जाते हैं। बरसाना में भारी भीड़ को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से गुलाल यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई और इस दौरान श्रद्धालु ढोल मृदंग की ताल पर झूमते नाचते गाते नजर आए। रंग भरनी एकादशी के दिन इस गुलाल से बाबा विश्वनाथ भक्तों संग होली खेलेंगे। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की होली देखने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ पर आए थे। यही वजह है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान से काशी विश्वनाथ के लिए अबीर, गुलाल और गुजिया के रूप में प्रसादी भेजी जाती है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि से ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के भाव से बाबा विश्वनाथ के होली महोत्सव के लिए गुलाल, प्रसाद आदि सामग्री काशी भेजी जा रही है। और बाबा रंगभंनी एकादशी के दिन जो जन्मभूमि से ये जो गुलाल आदि सामग्री जा रही है, इस सामग्री से, इस दिव्य सामग्री से, जिसमें कृष्ण भाव है, जिसमें ब्रज भाव है, जिसमें राधा भाव है, ऐसी भावमयी सामग्री से भक्तों के साथ होली खेलेंगे। संभल में इस बार होली की खास धूम है, जहां पर संभल में बने रंग गुलाल से होली खेली जाएगी। वहीं राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में संभल के बने रंग गुलाल की डिमांड होती है। इस बार भगवा रंग गुलाल की जमकर डिमांड है, तो होली पर पहली बार मिंट गुलाल होली भी बनी हुई है। संभल की एक फर्म करीब 4 दशक से रंग गुलाल बनाती है। 15 रंग के गुलाल के अलावा फूल और फल की खुशबू वाला गुलाल भी बनता है। इस बार फर्म ने ऑर्गेनिक गुलाल और मिंट गुलाल को तैयार किया है। देश भर में संभल के रंग गुलाल की डिमांड है। गुलाल फैलवा दो महीने की हमें। संभल इस बार अब अभूतपूर्व होली मनाएगा। गुलाल से होली तो हम खेलते चले आए हैं, परंतु इस बार भगवा होली होगी। इस भगवा होली को मनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता हर घर में भगवा की पुड़िया बांट रहे हैं और भगवा रंग से, भगवा गुलाल से पूरे शहर में होली होगी। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के होली खेलेंगे, आपसी सौहार्द के साथ खेलेंगे और बहुत बढ़िया होली होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास। अगले हफ्ते होली का त्योहार है, लेकिन होली के मौके पर मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ करने की साजिश न रच दे। इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं गोरखपुर, अमेठी, बुलंदशहर, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है और यहां पर मिलावट की जा रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होली का त्योहार एकदम नजदीक है और इससे पहले बाजार में मिलावटखोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारियां कर रही है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा, जहां पर खाने के सामान में मिलावटखोरी की शिकायत मिली थी। आरोप है कि इनमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कचरी की फैक्ट्री है, कचरी और पापड़ बनाते हैं ये लोग। हम लोगों ने इसके पहले भी कार्रवाई की थी, तो वहाँ से ये सूचना मिली थी कि यहाँ भी जो कचरी का निर्माण हो रहा है और ये ताखाना है। फैक्ट्री में 2-3 ताखाने हैं और उसके नीचे जो है मैदा और रंग से मिला के ये तैयार किया जा रहा है। काफ़ी हानिकारक रसायन भी हैं, जैसे सोडा है और ब्लीचिंग पाउडर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। जो रिफाइन मिले हैं वो भी लगभग 3 साल पुराने हैं। मसाले और बाकी चीज़ें सब एक्सपायर हैं, तो इस आधार पे जांच करके नमूना लेके और कार्रवाई की। आरोप ये है कि जीरे में मिट्टी, झाड़ू के छोटे छोटे टुकड़े और सौंफ मिलाया गया था। ब्रांडेड पैकेट में खराब किस्म के बादाम की पैकिंग की गई थी। वहीं खाने के सामानों में प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो नमकीन और कचरी है उसमें किसी भी तरीके का रंग का प्रयोग, चाहे वो खाने का हो चाहे वो बिना खाने का हो, प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इसका मिलाना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको बंद करा दिया गया है और सभी से ये अपील की जाती है कि इस तरीके की चीजें जो है ना बेचें ना खाएं। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री 10 सालों से चल रही थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिलावट का काम काफी सालों से चल रहा था। वहीं साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। गोरखपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और आज एक ऐसी फैक्ट्री पे छापा मारा जो होली के दौरान जिसका प्रयोग होता था। यहाँ पे कचरी बन रहे हैं, यहाँ पे चिप्स, पापड़ जैसे सामान बनाए जा रहे हैं। जब खाद्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची तो 3 तल के इस फैक्ट्री में बेहद गंदगी है। जो नीचे के 2 तल हैं वहाँ तो बेहद अंधेरा है और बेहद गंदगी फैली हुई है। जो ऊपरी तल है वहाँ पे भी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे जो मिलावटी रंग मिले वो बेहद खतरनाक है। साथ ही जो रिफाइन यहाँ पे मिली है, जो डालडा मिला है, वो 2 साल पुराना है। यानी कि यहाँ पे जितना भी सामान बन रहा है वो बेहद खतरनाक है। अगर वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो जरूर नुकसान करेगा।
अमेठी में होली को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। होली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने फुर्सतगंज में खोया पनीर निर्माण इकाई में छापा मारा। यहाँ पर रायबरेली से एक वैन में पनीर को सप्लाई करके लाया गया था। टीम ने दूध के 2 और खोया और पनीर का एक नमूना लिया। वहीं उतेलवा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी करके कचरी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। 38 बोरियों को जब्त किया गया। अब तक छापेमारी में 14 नमूने लिए जा चुके हैं। होली को देखते हुए दूध, खोया, पनीर के साथ साथ मिठाई, कचरी, नमकीन पर भी खाद्य विभाग कड़ी नजर रख रहा है। वहीं बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम ने एक नमकीन के गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में काफी गंदगी पाई गई। विभाग ने रिफाइंड तेल, दाल, बेसन समेत 7 नमूने लिए। रिफाइंड तेल के टीनों पर 2-2 लेबल लगे हुए थे। इन पर न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और न ही एक्सपायरी डेट, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हो सकते थे। बाद में खाद्य विभाग ने नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ के सफल आयोजन की रिपोर्ट सौंपी। दोनों के बीच यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, मुलाकात के दौरान की तस्वीर और साथ ही साथ यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चा हुई है। लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन समाज को सचेत करने के साथ मजबूत रखने के लिए काम करता है। इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन जो है वो समाज को सावधानी के साथ, समाज को जो है वो सचेतता के साथ सौहार्द को मजबूत रखने के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और मैं मानता हूं कि समाज भी बहुत ही समझदार है और समाज के लोग भी। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने होली की अनुमति देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि होली देश का, हमारे भाइयों का त्योहार है। अगर रंग से ऐतराज है तो हम अपने घरों में रहें। जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, वो होली खेलें। होली जो है वो देश का एक त्योहार है, हमारे भाइयों का त्योहार है। अगर हम मिलकर नहीं मना सकते, हमें रंग से कोई एतराज है, तो हम अपने घरों में बैठें, अपने कमरों में बैठें। और जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली खेलें। जो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बाकायदा एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर होली का इंतजाम किया है। वो इस होली मिलन को बहुत अच्छी तरह से कराएं और तमाम देश को ये मैसेज दें कि इस देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थी, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगी। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। कल हुई बैठक को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि तुलसीदास की प्रतिमा यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित हो जाएगी। सभी मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अलावा सप्त मंदिर की मूर्तियां भी तैयार हैं। सभी का निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिसे रामनवमी के बाद अप्रैल में मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। यहाँ से में जो 6 मंदिर राम पंचायतन के होंगे, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तिथि निश्चित करके उन्हें एक साथ ही
उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 1 दिन का किया जाएगा। और जहाँ तक राम दरबार है, उसे भी 1 दिन के प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। पीलीभीत में बाघ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक बाघ खेत में चर रखे बारहसिंगा का शिकार करने की कोशिश करता दिख रहा है, जिसका वीडियो टाइगर रिजर्व घूमने आए सैलानियों ने बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद क्षेत्र में पड़ने वाले मखौफ रेंज के पास का है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों को लगातार टाइगर के दीदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा में निर्माणाधीन अपेक्स सोसाइटी में हादसा हुआ है। टावर के ऊपरी हिस्से से लोहे की रॉड एक नीचे खेल रहे मासूम के सिर पर गिर गई। हादसे में 10 साल के मासूम की आदित्य की मौत हो गई है। हादसा सेंट्रल नोएडा इकोटेक 3rd कोतवाली इलाके में हुआ है। देहरादून में स्थित 80 करोड़ का बर्फीला सफेद हाथी फिर होगा जिंदा, जिसे जिंदा करने के लिए अब बिजली नहीं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में करीब 80 करोड़ की लागत से देश का सबसे आधुनिक आइस स्केटिंग रिंक बना, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 3 दिनों की चैंपियनशिप और फिर ये सपने की तरह बिखर गया। 2011 में आयोजित साउथ एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के बाद ये स्पोर्ट्स अरीना वीरान हो गया। कभी जिस जगह पर आइस हॉकी के शॉट्स गूंजते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। लेकिन अब इसे एक बार फिर तैयार किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सरकार देहरादून के बाद औली में भी बंद पड़े आइस पाउंड को तैयार करेगी। उत्तराखंड सरकार अभी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स जो कॉलेज है देहरादून में, वहाँ पे आइस स्केटिंग जो रिंग वॉल है उसको स्टार्ट करना चाह रहा है। वो एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट इसमें जो फोकस करे वो एक अच्छी पहल है, तो उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अच्छी पहल है कि इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे एक तो लोकल जो हमारे यूथ है उसको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। दून में आइस स्केटिंग रिंक बंद होने की असली वजह बनी बिजली की भारी खपत। हर दिन करीब 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल इस बर्फीली दुनिया के लिए संकट बन गया। बिना बजट बिना प्लानिंग के ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और 13 साल तक बस एक सफेद हाथी बनकर खड़ा रहा। लेकिन अब इस बर्फीली चुप्पी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सरकार इसे जिंदा करने के लिए सोलर प्लांट लगा रही है, ताकि बिजली की समस्या दूर हो सके और ये रिंक दोबारा से चालू हो सके। होती है कि बिजली का प्रबंधन जो है वो सोलर सिस्टम के माध्यम से आज कर लिया गया है। निश्चित रूप से उसको हम लोग संचालन करने की प्रक्रिया भी हम लोग जल्द से जल्द उसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग इसी को नहीं, अपितु तो हमारे जितने भी संस्थान जो नेशनल गेम में हमारे उपयोग हुए हैं, उन सभी संस्थानों को हम एकेडमिक रूप देते हुए उनको हम डेवलप करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त